So hello, hey, hi. Now we will study about the PET scan. This is also known as positron emission tomography, and so let's start. It is a brief information about the PET scan. This is not so much detailed, but this is sufficient for the examination point of view, and definition and description. Now let's see about this. So positron emission tomography is a branch of nuclear medicine in the category of functional imaging. So PET is distinguished from the nuclear medicine by the physics of positron decay. It uses positron decay, and PET scanners use the phenomena of positron decay to detect and place biochemical functions in three-dimensional space. तो पेट स्कैनर्स क्या यूज करते हैं? पॉजिट्रॉन डीके को जो डिटेक्ट करते हैं एंड प्लेस करते हैं बायो के केमिकल फंक्शन को इन थ्री डिमेंशनल स्पेस में, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेट इज ऑफन यूज्ड टू एड इन द डायग्नोसिस ऑफ disease processes, and it can detect functional changes long before they manifest themselves physically or symptomatically. ठीक है, पेट जो होता है डायग्नोसिस करता है डिसीज़ का, प्रोसेस का. इट कैन डिटेक्ट कर सकता है फंक्शनल चेंजेस लॉन्ग बिफोर दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स फिजिकली और symptomatically. So PET also has the unique ability to quantify the activity of a lesion by the means of the standard uptake value और SUV. तो पेट जो यूनिक एबिलिटी होती है क्वान्टिफाई करने के लिए एक्टिविटी ऑफ द लीजन एंड बाय द मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड अपटेक वैल्यू और SUV, ये दिस बिकम्स पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन ऑन्कोलॉजी एप्लीकेशन में असेसिंग द इफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट की इफिकेसी देखनी होती तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मोडेलिटी है in comparison with nuclear medicine. So PET is similar to nuclear medicine in that it uses an external source of radiation, the radiopharmaceutical, inside the patient to produce image, and both modalities collect photon energy and use algorithms to position the events in space. And PET is inherently a 3D modality compared with nuclear medicine, and which is inherently टू डायमेंशनल. न्यूक्लियर मेडिसिन जो कि इनहेरेंटली टू डायमेंशनल होता है, बट पेट इनहेरेंटली 3D है, बट कैन बी इमेजिन थ्री. जो न्यूक्लियर मेडिसिन को 3D में भी कर सकते हैं स्पेसिटी में. एंड द फिजिक्स ऑफ पॉजिट्रॉन डीके इनेबल करता है पेट टू ऑब्टेन ए हायर लेवल ऑफ रिजोल्यूशन देन स्पेसिटी. ये इसका जो फिजिक्स है पॉजिट्रॉन डीके का, यही इनेबल करता है पेट को ऑब्टेन करने के लिए हायर लेवल्स ऑफ रिजोल्यूशंस को. ये हायर लेवल के रिजोल्यूशंस को ले सकता है देन द एस्पेक्ट SPCT के कंपेयरिंग. ठीक है. सो यूज ऑफ पॉजिट्रॉन इमिटर्स का यूज देख लेते हैं. Unlike conventional nuclear medicine radioisotopes, PET uses positron emitters. These isotopes undergo करते हैं radioactivity decay by positron emission. As these isotopes decay, a positron is emitted from the nucleus of the atom when the positron comes to rest approximately 2 millimeters from the origin. तो जैसे जैसे आइसोटोप डीके होता है, पॉजिट्रॉन इमिट करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड व्हेन पॉजिट्रॉन जब पॉजिट्रॉन आता है टू रेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 millimeter फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इट क्रिएट्स 511 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट एनिहिलेशन फोटॉन्स एग्जैक्टली 180 डिग्री अपार्ट. तो ये क्या क्रिएट करता है? 511 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनिहिलेशन को, photons को एग्जैक्टली 180 डिग्री अपार्ट. दीज एनिहिलेशन फोटॉन्स आर डिटेक्टेड बाय द रिंग ऑफ डिटेक्टर्स सराउंडिंग द पेशेंट. ये जो एनिहिलेशन होते हैं फोटॉन्स के, ये डिटेक्ट किए जाते हैं बाय द रिंग ऑफ डिटेक्टर्स सराउंडिंग द पेशेंट, एंड दीज फोटोन पेयर्स आर फिल्टर्ड. एंड ये फोटोन पेयर्स फिल्टर किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, सॉर्ट किए जाते हैं बाय दियर टाइम एंड सिग्नेचर. एंड ये जो फोटोन पेयर्स होते हैं फिल्टर किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, सॉर्ट किए जाते हैं by their time and signature, allowing the
पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू बी डिटरमाइन, जो कि अलाउ करते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो कि डिटरमाइन होता है। पॉजिट्रॉन इमिटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर सेवरल नोन एज पॉजिट्रॉन इमिटिंग एलिमेंट्स। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स इन पेट इंक्लूड करता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, रुबीडियम एंड फ्लोरीन। मोस्टली जो पॉजिट्रॉन इमिटिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, रुबीडियम, फ्लोरीन। ठीक है। On the horizon are iodine and gallium, oxygen, carbon, nitrogen are among the building blocks of life। जो आयोडीन, गैलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं। एंड दिस मेक्स द पॉजिट्रॉन इमिटिंग आइसोटोप्स मोर रेडियली substitutable many compounds without compromising the biological behavior of these compounds। तो ये बायोलॉजिकल बिहेवियर को कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं एंड उसके बारे में जो भी वो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ द कॉमन इमेजिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर, कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन 15 वाटर, जो कि ऑक्सीजन 15 वाटर होता है। कार्बन 11 मेथियोनिन होता है। नाइट्रोजन 13 अमोनिया होता है। रुबीडियम 82 क्लोराइड होता है एंड फ्लोरीन 18 फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज होता है। FDG जिसको बोलते हैं, मोस्टली इसमें FDG यूज़ होता है, बाकी यूज़ सब कर सकते हैं। ऑक्सीजन 15, कार्बन 11 एंड नाइट्रोजन अमोनिया, रुबीडियम 82 क्लोराइड एंड 18F फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक एपेट स्कैनर इज ऑफ नो यूज विदाउट द पॉजिट्रॉन इमिटिंग सोर्स। ये पेट स्कैनर है, इसका कोई यूज नहीं है बिना पॉजिट्रॉन इमिटिंग सोर्स के। सो द सोर्स ऑफ एपेट रेडियो फार्मास्यूटिकल मस्ट कंपाउंड, इसको एक कॉम्प्लेक्स होता है विद द पॉजिट्रॉन इमिटिंग आइसोटोप एक यूज होना चाहिए तभी ये काम का है। मोस्ट पॉजिट्रॉन इमिटर्स आर कार्बन 11, नाइट्रोजन 13, ऑक्सीजन 15 एंड फ्लोरीन 18 एंड आर क्रिएटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। ये किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? बाय द साइक्लोट्रॉन। एंड सम आर डिराइव्ड होते हैं जो कि जनरेटर जो कि है रुबीडियम 82 एंड गैलियम 68। तो इतने का यूज होते हैं पॉजिट्रॉन इमिटर्स एलिमेंट्स। सो मोस्ट पेट ट्रेसर्स हैव वेरी शॉर्ट हाइफ लाइफ। ज़्यादातर जो पेट ट्रेसर्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ काफ़ी कम होती है, 120 सेकेंड्स टू 110 मिनट्स। ज़्यादातर पेट ट्रेसर की जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है, 120 सेकेंड से 110 मिनट तक होती है। एंड नेसेसिटेटिंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू प्रोडक्शन फैसिलिटी। एंड करेंटली 18F FDG इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रेसर। एंड जो करेंटली फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज है ये मोस्ट कॉमन ट्रेसर है। इसकी जो 110 मिनट की हाफ लाइफ होती है एंड ये अलाउ करता है मोर लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी इन द रिलेशन टू द प्रोडक्शन रेडियो फार्मेसी एंड शॉर्टर लाइव्ड ट्रेसर्स रिक्वायर्ड एन ऑन साइट साइक्लोट्रॉन। जो छोटी लाइफ के ट्रेसर होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एक ऑन साइट साइक्लोट्रॉन टू बी वायबल इन डेली यूज। जो शॉर्टर लाइव्ड ट्रेसर होते हैं ये रिक्वायर करते हैं एक ऑन साइट साइक्लोट्रॉन टू बी वायबल इन द डेली यूज एंड दीज आर टिपिकली फाउंड एट टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर। ये टिपिकली कहाँ फाउंड किए जाते हैं? टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर्स में फाउंड किए जाते हैं। ठीक है। शॉर्टर लाइव ट्रेसर जो कि होते हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज़ द पेट इमेजिंग सिस्टम, ये मॉडलिटी है पेट की। एंड यहाँ पे गामा रे डिटेक्टर्स हैं जो कि एंड इसमें पॉजिट्रॉन इमिशन डिटेक्टर, पेट स्कैनर जो कि 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिटेड फोटॉन्स को यूज करता है सब्सिक्वेंट creation of image। And here you guys can see PET medical cyclotron with radiation shields retracted to show internal components।
ठीक है। एंड एनाटॉमिक एंड फंक्शनल इमेज को रजिस्ट्रेशन। सो वर्चुअली ऑल न्यू पेट स्कैनर्स, जो वर्चुअली ऑल न्यू पेट स्कैनर्स सोल्ड आर हाइब्रिड पेट सिटी scanners that combine with the functional information of PET scan with the attenuation, correction, and anatomic localization of CT scan. These systems allow imaging of the biochemical function to be fused, co-registered with the higher resolution anatomic images of the CT scan acquired in a single imaging session, जो कि acquired होते हैं in a single imaging session. These two data sets can be displayed as a single volume. ये दो डाटा सेट होते हैं जो कि डिस्प्ले किए जा सकते हैं एज ए सिंगल वॉल्यूम, अलाउइंग फॉर मोर प्रिसाइज लोकलाइजेशन ऑफ पैथोलॉजिक कंडीशन डिस्कवर्ड ऑन द पेट स्कैन। ये जो डाटा सेट होते हैं ये डिस्प्ले किए जाते हैं एक सिंगल वॉल्यूम में, जो कि अलाउ करते हैं मोर प्रिसाइज लोकलाइजेशन ऑफ पैथोलॉजिक condition are discovered on the PET scan. So on these hybrid PET CT systems, the CT also allows for attenuation correction of the PET images. तो ये जो हाइब्रिड पेट सिटी सिस्टम होते हैं, सिटी also allows for attenuation and correction of the PET images. Attenuation correction is needed in PET imaging. किस में नीडेड होता है? पेट इमेजिंग में, टू करेक्ट द डिफरेंट टिश्यूज डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन नॉन हाइब्रिड सिस्टम। एंड एटेन्यूएशन करेक्शन रिक्वायर्स द यूज ऑफ सेपरेट सील्ड रेडियोएक्टिव सोर्सेज housed within the scanner, and this sealed source method also requires a significantly longer acquisition time to create an attenuation correction map for the पेट स्कैन। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव सोर्स होते हैं हाउस्ड होता है विद इन द स्कैनर, एंड दिस सील्ड सोर्स मेथड जो होता है रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंटली लॉन्गर एक्विजिशन टाइम, जो कि क्रिएट करता है एटेन्यूएशन करेक्शन मैप फॉर द पेट स्कैन। एंड द लेटेस्ट एडिशन टू द हाइब्रिड पेट स्कैनर फैमिली इज द पेट MR है। इन द सिमिलर फैशन पेट सिटी की जैसे ही पेट MR भी कंबाइन करता है पेट स्कैनर MRI के साथ। एंड ये सिस्टम जो होते हैं MRI यूज करती है एटेन्यूएशन करेक्शन एंड एनाटॉमिक लोकलाइजेशन। MRI ऑफर करता है सुपीरियर सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन एज वेल एज दियर फंक्शनल इमेजिंग एस्पेक्ट्स, जो कि कंबाइन होते हैं बाय द पेट डाटा। एंड दीज सिस्टम आर जस्ट गेनिंग traction worldwide, and with only a handful of units currently installed in the United States. And clinical applications, oncology study of tumors. oncology क्या है? स्टडी ऑफ ट्यूमर्स करता है। पेट इज वैल्यूएबल टूल फॉर असेसिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स, and generally malignant cells have an accelerated glucose metabolism because of the, जो malignant cells होती हैं उसमें जनरली क्या होता है, एक एक्सलरेटेड मतलब बढ़ा हुआ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि उनका अनरेगुलेटेड ग्रोथ होता है। एंड दे रेडियली यूज करते हैं शुगर को एज एन एनर्जी सोर्स, एंड द ग्लूकोज एनालॉग FDG ऑल्सो इज टेकन अप रेडियली बाय द एक्टिव ट्यूमर्स, इसको अपटेक करते हैं। एंड पेट स्कैन्स फॉर दिस एप्लीकेशन जनरली आर डन टू डिटरमाइन, जो पेट स्कैन है वो किसके लिए डिटरमाइन करने के लिए करते हैं? इनिशियल साइट्स ऑफ कैंसर है, टू सी वेदर कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। जो पेट स्कैन होते हैं इस एप्लीकेशन के लिए वो जनरली किए जाते हैं इनिशियल साइट ऑफ कैंसर चेक करने के लिए, वेदर कैंसर स्प्रेड वगैरह को भी देखने के लिए। एंड एन इंक्रीज इन ग्लाइकोलिसिस की जो इंक्रीज होती है, इंक्रीज यूज ऑफ शुगर बाय द सेल्स एंड इन ए स्पेसिफिक ऑर्गन और रीजन ऑफ द बॉडी, ये इंडिकेशन होता है मेलिग्नेंसी का। एंड पेट में बी यूज्ड for the initial diagnosis, for staging of a malignancy, and a follow-up technique for determining response to treatment. And oncology staging studies, the studies are further added by the use of SUV calculation available in PET. ऑन्कोलॉजी की स्टेजिंग जो होती है
वो यूज ऑफ एसयूवी कैलकुलेशन अवेलेबल जो पेट में होते हैं उससे करते हैं। कार्डियोलॉजी में कैसे करते हैं इसका यूज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज सीएडी द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट फेलियर का है सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। एंड coronary artery disease begins when blood flow to the heart is obstructed, जबकि blood flow heart के लिए obstruct होता है। chest pain, heart attack and death may occur as a result of disease. So PET can be used to assess how coronary artery disease affects the normal functioning of the heart, and a PET perfusion tracer such as nitrogen 13 ammonia or barium 82 chloride is used to investigate whether certain areas of the heart are receiving insufficient blood flow. तो जो कार्डियक में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के लिए पेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन 13 एंड रुबीडियम 82 को यूज करते हैं। And many newer PET CT scanners are equipped with 64 slices which can permit CT angiography and calcium scoring to be done at the same time as PET perfusion scanning. And CT can provide anatomic, जो CT होती है anatomic information regarding the location of an atherosclerotic lesion, and PET can demonstrate its functional impact on perfusion. So additional studies using the FDG sugar tracer can tell clinicians whether these same areas of decreased blood flow are still viable and would be able to resume normal function of blood flow is restored. सो पेट स्कैन जो होता है डिमॉन्स्ट्रेट करता है फंक्शनल इम्पैक्ट ऑफ परफ्यूजन। कई एडिशनली स्टडीज जो होती हैं एफडीजी शुगर ट्रेसर जो टेल करता है बताता है कि सेम एरियाज डिक्रीज ब्लड फ्लो आर स्टिल वाइबल एंड वुड एबल टू रिज्यूम नॉर्मल फंक्शन इफ ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड। एंड यूजिंग दिस इमेजेस जो क्लिनिशियंस होते हैं ऑब्टेन करते हैं मोर कंप्लीट picture of the scope of disease and can help identify patients who may or may not benefit from other procedures that reroute blood to the areas of the heart that are in need. Okay, so let's see. So this is PET CT perfusion study liver metastasis के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा रेड डॉटेड इमेजेस हैं या फिर ये एक्स्ट्रा ब्लैक जगह दिख रही है, यहाँ पे क्या है, ये इसकी जो अपटेक है वो बढ़ गई है, शुगर अपटेक। सो दिस इज़ वाई इट इज़ शोन कि यहाँ पे मैलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस है। सो हेयर दिस इज़ द कोरोनल व्यू ऑफ होल बॉडी पेट स्कैन। डार्कर एरियाज, जो डार्कर एरिया इंडिकेट कर रहे हैं अपटेक ऑफ एफटीजी fluorination and normal to see activity in the brain because उसमें कोई भी हाई वैसा नहीं है। नॉर्मल एक्टिविटी जो है कलेक्टिंग सिस्टम किडनीज इन द ब्लैडर as the tracer excreted into the urinary system. So the two focal areas in the liver are indicative of मेटास्टैटिक स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का दिखा रहा है और उसी का स्प्रेड होके लिवर तक पहुंचा है। ठीक है, शॉर्ट एक्सिस इमेजेस ऑफ द हार्ट विद द यूज ऑफ नाइट्रोजन 13 अमोनिया एंड फ्लोरीन 18 एफडीजी टू एसेस परफ्यूजन। ये परफ्यूजन को एसेस करता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को बताता है। एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म परफ्यूजन इमेजेस जो रिवील करती हैं डिफेक्ट इन द inferior and lateral area of the heart as evidenced by decreased function. So FDG images जो होती हैं increased glucose metabolism in the same region. So this mismatched pattern is indicative of viable myocardium. ये mismatched पैटर्न जो होता है ये इंडिकेटिव किस चीज़ का होता है, वाइबल मायोकार्डियम का होता है। ठीक है, एंड न्यूरोलॉजी में देख लेते हैं पेट का यूजेस। सो न्यूरोलॉजी जो होता है एपिलेप्सी
PET scan can be used to investigate the location of seizure sites in the patients with epilepsy who are unresponsive to drug therapy, जो कि unresponsive होते drug therapy, and this is accomplished by measuring changes in how the brain uses the sugar tracer in the affected areas, and PET can detect seizure sites within the brain, and regardless of whether or not a patient is experiencing a seizure at the time of scanning. तो जो पेट होता है वो डिटेक्ट करता है सीजर साइट्स विद इन द ब्रेन, एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द नॉट ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सीजर एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग. ड्यूरिंग ए सीजर द images that is created shows an increase in the sugar use at the seizure site, and if the patient is seizure free at the time of स्कैनिंग के टाइम पे अगर सीजर फ्री पेशेंट है तो इमेजेस शो करती हैं डिक्रीज इन सुगर यूज इन द एरिया ऑफ सीजर साइट, एंड विद द रिजल्ट्स ऑफ these types of PET scan with the result of these types of PET scans, the surgeon can identify the affected seizure site of the purpose of the reviewing it, and इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो होती है वो परफॉर्म की जाती है immediately after FDG is injected to determine whether any epileptic activity is present. उसको चेक करने के लिए EEG करते हैं. ब्रेन मैपिंग. So lesions are described as abnormalities involved tissue or organ that result करते हैं disease और injury में. When lesions are found in areas of the brain that are vital to the performance of behaviors involved in language, memory, vision and movement, neurosurgery is associated with the risk of permanent disability. PET brain mapping techniques are able to minimize the risk of injury to key motor sensory region of the brain by allowing evaluation of patient before surgery so that the location of these vital areas can be mapped. तो ब्रेन मैपिंग जो होती है लीजन ऑफ डिस्क्राइब्ड एबनॉर्मलिटीज जो होती है इन्वॉल्व करती है टिश्यू और आर्गन को, जो कि रिजल्ट करते हैं डिसीज इंजरी में. जब लीजन फाउंड किया जाता है एरिया में ब्रेन में तो वाइटल टू परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व होता है इन लैंग्वेज, मेमोरी, विजन, मूवमेंट, न्यूरोसर्जरी इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी. एंड जो पेट ब्रेन मैपिंग होती है वो एबल टू मिनिमाइज होती है द रिस्क ऑफ इंजरी, जिससे कि एक की मोटर सेंसर और रीजन ब्रेन का जो है वो अलाउइंग इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट बिफोर सर्जरी सो दैट लोकेशन ऑफ दीज वाइटल एरियाज कैन बी मैप्ड. मतलब किस जगह करनी है सर्जरी वो एग्जैक्ट उसी जगह पे हो और किसी भी जगह पे ना हो, क्योंकि अगर एक बार इसमें कुछ हुआ तो जो नर्वस सिस्टम है उसका रिजनरेशन नहीं होता है. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर स्टेजिंग. So PET can be used to characterize central nervous system tumors in the same way that it is used for the imaging tumors elsewhere in the body. So actively growing जो brain tumors concentrate करते हैं FDG को. अगर brain tumor है उसमें FDG concentrate हो जाएगा. In the addition to FDG the other tracer क्या यूज होता है? कार्बन-11 मेथियोनिन कैन बी यूज टू एसेस अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को एसेस करने के लिए यूज होता है. दिस एजेंट इज मच मोर सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ इवन लो ग्रेड ट्यूमर्स को भी ये सेंसिटिव होता है कार्बन-11 मेथियोनिन. बाय कंबाइनिंग कार्बन-11 मेथियोनिन स्कैनिंग विथ FDG it is possible to detect the presence of a tumor to determine how aggressive it is. तो ये डिटेक्ट करने में एबल होता है प्रेजेंस ऑफ ए ट्यूमर कि कितना ये अग्रेसिव है. एवोल्यूशन ऑफ डिमेंशिया. सो PET स्कैनिंग इज कैपेबल ऑफ evaluating and characterizing various types of dementia such as अल्जाइमर डिसीज़ को यूज करते हैं. इसमें PET में FDG कैन बी मेजर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन, एंड ड्यूरिंग नॉर्मल एजिंग प्रोसेस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेचुरली डिक्रीजेस
uniformly throughout the brain. So in patients with Alzheimer disease, glucose metabolism is dramatically decreased होता है in several key areas of the brain. So PET can help to confirm the diagnosis of Alzheimer disease and monitor करता है effect of treatment. So PET scanning with FDG के साथ एंड बीटा एमालॉइड प्रोटीन imaging agents can assist in the evaluation and characterization of various types of dementia such as Alzheimer disease. And using amyloid agents, PET can detect कर सकता है abnormally high levels of specific beta amyloid plaque in the brain and which can be indicative of Alzheimer disease. तो बीटा एमोलाइड प्लेक को भी ब्रेन में देखा जा सकता है जो कि इंडिकेटिव किस चीज़ का होता है, अल्जाइमर डिसीज़ का होता है. सो हेयर you guys can see this is the FDG PET scan. A 6-month-old boy with infantile spasm. PET scan शो करता है increased glucose uptake relative to the surrounding brain areas. दिस इज इंडिकेटिव ऑफ एक्टिव सीजर फोकस. इसमें एक्टिव सीजर फोकस दिख रहा है एंड इनटेक जो ये रेड एरिया है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीजेस इन द सेरेब्रल ब्लड फ्लो ड्यूरिंग ए लैंग्वेज एक्टिवेशन एग्जामिनेशन. ब्लू एरोज जो हैं एंड रिलेटेड टू एन एंटीरियो वेनस malformation रेड एरोज है. And here is the tumor imaging with the use of carbon 11 methionine जो कि लेफ्ट में शो कर रहे हैं एंड 18 FDG राइट में है. in the patients being evaluated for a newly discovered brain tumor and carbon 11 methionine demonstrate करता है रिम ऑफ हाइपर एक्टिविटी विद द ब्रेन ट्यूमर विद द कोल्ड स्टिक सेंटर एंड 18 जो FDG है शो करता है लिटिल और नो अपटेक इन द सेम रीजन में कोई अपडेट नहीं शो कर रहा है जबकि कार्बन 11 मेथियोनिन शो कर रहा है. ये देख लीजिए रेड वाला. हम तो इस तरीके से एंड ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. FDG जो है वो डिटरमाइन करता है ग्रेड ऑफ द ट्यूमर एंड जो मेथियोनिन है वो यूज होता है डिटरमाइन करने प्रेजेंस ऑफ और एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर. एंड हियर यू गाइस कैन सी ABC जो ये प्रेजेंट हुए हैं FDG ब्रेन स्टडीज एंड नॉर्मल पर्सन का पहला है एंड दूसरा पहला है पेशेंट विद माइल्ड डिमेंशिया है एंड दूसरा जो है पेशेंट विद सीवियर डिमेंशिया है एंड इसमें देख भी सकते हैं. एंड जो तीसरा है विद इन ईच कॉलम द टॉप जो पहला वाला है वो नॉर्मल पर्सन, दूसरा है माइल्ड डिमेंशिया एंड तीसरा सीवियर डिमेंशिया है. ठीक है. तो बॉटम प्रेजेंट सुपीरियर माइल्ड ब्रेन स्लाइसेस हैं FDG ब्रेन स्टडी शो कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ से ये अपना टॉपिक कंप्लीट होगा PET स्कैन. तो तब तक रिवाइज करते रहिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव